अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में आप पढ़ेंगे ड्रॉप शिपिंग के बारे में। जैसा कि ई कॉमर्स के बारे में तो आपको पता है कि ई कॉमर्स क्या होता है। ई कॉमर्स को ऑलरेडी मैंने पहले भी डिफ़ाइन कर दिया, मैं फिर से आपको बता देता हूँ। ई कॉमर्स में जब आप ए टू ज़ी खुद करते हैं, मींस कि आपने प्रोडक्ट भी खुद मैनेज करनी है, आपने डिलीवरीज भी खुद मैनेज करवानी है, और उसके अलावा ए टू ज़ी आप खुद मैनेज करते हैं, आपके पास फिज़िकली प्रोडक्ट भी होती है। अब ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आपके पास फिज़िकली प्रोडक्ट नहीं होती, आपने किसी मींस कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है, सप्लायर से या होल सेलर से, कि मैंने आपकी चीज़ें, अब जो जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, लोकल ई कॉमर्स की अगर बात की जाए, लोकल मार्केट की, तो इसमें ये होता है कि आपने किसी होल सेलर से या किसी भी जो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं सप्लायर्स, उनसे आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है कि आप हमें होलसेल रेट दें, हम आपके आगे सेल करवाते हैं, ठीक है, हम सेल करेंगे अपना कमीशन रख के। अब इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ है 1000 रुपये की, अब उसने आपको वो चीज़ दे दी है, तकरीबन वो 1000 रुपये की चीज़ है, उसने आपको वो दे दी है, आगे वो खुद 1000 की बेच रहा है, लेकिन आपको उसने दे दी 800 की, ठीक है, कि आपको मैं 800 की देता हूँ, आप इससे ऊपर जितने मर्ज़ी की सेल करवाएं। अब इसमें ये होता है ड्रॉप शिपिंग में कि आपके पास फिज़िकली प्रोडक्ट नहीं होती, आपने जस्ट उससे आपकी डीलिंग्स होती हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब आपने वो चीज़ें, उसकी पिक्चर्स उठा के अपने पेजेस पे, वेबसाइट पे लगानी है। अब आपने अपनी मर्ज़ी की प्राइस रखनी है। अब आपने ऊपर फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस 1500 रख दी, ठीक है। अब आपको जो ऑर्डर आएंगे ना, अब आपको ऑर्डर आ गया, अब ऑर्डर आपने सेंड करना है डायरेक्ट उसे, और आगे सप्लाई वो खुद करेगा, डिलीवरी वो खुद करवाएगा, ठीक है। आपका बीच में कोई काम नहीं है, आपने जस्ट किसी की चीज़ लेके किसी को भेज देनी है, बीच में अपना कमीशन रख लेना है। तो इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। मैं आपको इसे इस पिक्चर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें, स्टेप 1 है बायर। जो बायर है, प्लेस ऑर्डर ऑन योर स्टोर, उसने ये आपके स्टोर पे ना ऑर्डर प्लेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट सप्लायर के पास चला जाएगा। और जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है, वहाँ पे तो हम डायरेक्ट वहाँ पे APIs और इस तरह लगा के इंटरनेशनल आपकी सीधा डायरेक्ट ही ना, जैसे ही ऑर्डर आता है डायरेक्ट सप्लायर के पास चला जाता है, ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स में थोड़ा डिफरेंस है। लोकल ड्रॉप शिपिंग में ना, इसे हम रीसेलिंग भी कहते हैं, इसमें हम मैनुअली भी ऑर्डर उसे भेज सकते हैं और डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये क्या है, बायर ने ऑर्डर प्लेस किया आपके स्टोर में। अब आपके स्टोर में जो चीज़ें आपने प्रोडक्ट्स लगाई हुई हैं वो आपकी अपनी नहीं है, आपने उसकी, वो आपके पास स्टॉक में नहीं पड़ी हुई फिजिकल, वो किसी और के पास पड़ी हुई हैं, ठीक है। जस्ट आपने उनसे डील की हुई है और आपने उन्हों की तस्वीरें अपने स्टोर पे लगा दी हैं, ठीक है। अब ये है कि आपको ऑर्डर आएगा, यहाँ पे ऑर्डर आ गया। अब आपने आगे सप्लायर को बताना है कि मुझे इस चीज़ का ऑर्डर आया है और इसकी COD अमाउंट ये है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट। अब इसमें ये होता है कि अब जैसे कि इंटरनेशनल है ना, वहाँ पे तो कैश ऑन डिलीवरी का तो बहुत कम सीन है, वहाँ पे एडवांस पेमेंट होती है सारी। अब इस वजह से वहाँ पे तो पेमेंट पहले कट जाती है, फिर सप्लायर के पास जाता है, सप्लायर को अपने पैसे मिल जाते हैं, वो कस्टमर को डायरेक्ट डिलीवर कर देता है। अब यहाँ पे पाकिस्तानी लोकल मार्केट में थोड़ा डिफरेंस है। इसमें ये है कि आपके वेबसाइट पे ऑर्डर आया, आपने सप्लायर को बताना है कि इसकी इतनी कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट है, ठीक है। अब आपने इसको डिलीवर करवाना है, ठीक है, इस कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट पे। अब फॉर एग्जांपल ये चीज़ है 800 की, ठीक है, सप्लायर के साथ आपका रेट है कि 800 का सप्लायर आपको देगा, ठीक है, फिजिकली नहीं देगा, 800 रेट देगा, ठीक है। अब आपने ये चीज़ 1500 की बेची है, तो ऊपर 700 रुपया प्रॉफिट है, ठीक है। आपने सप्लायर को कहना है कि ये आपने 1500 कैश ऑन डिलीवरी करनी है, ठीक है। इसने कैश ऑन डिलीवरी कर दी यहाँ से शिपर को, पार्सल डिलीवर कर दिया शिपर ने इसको कस्टमर को, ठीक है, कस्टमर को इसने पार्सल डिलीवर कर दिया। अब कस्टमर को पार्सल मिल गया, अब कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी अमाउंट 1500 पे कर दी, ठीक है। अब ये पे जो की है वो तो सप्लायर को ही जाएगी ना, क्योंकि सप्लायर डिलीवर कर रहा है, सप्लायर का कॉन्ट्रैक्ट है कोरियर कंपनी से, ठीक है। सो अब इसमें ये है कि 1500 इसके पास आया सप्लायर के पास, इसने अपने जो आपके साथ इसने रेट तय किया हुआ था 800, ठीक है, इसने अपने 800 काट दिए, बाकी 700 आपको इन्होंने कर दिए इजी पैसा, जैस कैश या बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। इसको कहते हैं, इसको हम रीसेलिंग कहते हैं और ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, ठीक है। ड्रॉप शिपिंग का जो सही मॉडल है वो तो जैसे इंटरनेशनल होता है, मैं आपको एक इस तरह बताता हूँ ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अब इसमें ये है कि कस्टमर है, कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, रिटेल प्राइस जो जिस पे आप अपने स्टोर पे बेच रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, आप किसी के प्रोडक्ट लगा के आपने
$200 $200 की आप फॉर एग्जांपल बेच रहे हो, ठीक है। आगे उसने क्या किया, उसने $50 आपने $50 प्रॉफिट रखा, ठीक है। अब आगे चला गया सप्लायर के पास, ठीक है। अब सप्लायर को $150 मिल गया, ठीक है। अब वही हिसाब जो मैंने आपको पहले बताया था, फॉर एग्जांपल सप्लायर से आपका $150 का तय हुआ है रेट, ठीक है। ऊपर आप अपनी मर्जी का रखो, आपने 50 रखा, ठीक है, हो गया 200 वो कस्टमर पे करेगा, 50 आपके होंगे और 150 सप्लायर के होंगे, ठीक है। ये आई होप आपको इस सिनेरियो की समझ आ गई होगी कि ड्रॉप शिपिंग मॉडल होता क्या है। ई कॉमर्स का तो आपको पता है ना, ई कॉमर्स में आपने खुद डिलीवर करना है, आपने खुद कोरियर से कॉन्ट्रैक्ट करना है, आपके पास खुद फिजिकली प्रोडक्ट्स होने चाहिए। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट्स नहीं होने चाहिए। और इसमें यह है कि ये जो पूरा कोर्स है लोकल ई कॉमर्स मास्टरी कोर्स, इसमें यह है कि इसमें ना सिर्फ ई कॉमर्स है बल्कि आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करके ऑर्डर्स ले सकते हैं, आप किसी से भी जो होलसेल काम कर रहे हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके, या जो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ठीक है, उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इसका सिनेरियो है। तो अब इसमें ये है कि ड्रॉप शिपिंग और ई कॉमर्स में थोड़ा डिफरेंस भी है। अब डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, जैसे मैंने आपको समझाया कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, ई कॉमर्स क्या होता है। अब इसमें ये है कि ई कॉमर्स में आपके पास प्रोडक्ट्स फिजिकली हों, आपने खुद डिलीवर करवानी है, A to Z आपने खुद मैनेज करना है। और ड्रॉप शिपिंग में आपने मैनेज कुछ नहीं करना, जस्ट ऑर्डर लेके आपने आगे सप्लायर को दे देना है और बीच में अपना प्रॉफिट रख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग के कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी हैं, मीन्स इसके एडवांटेजेस भी हैं कुछ और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। जहाँ तक इसके एडवांटेजेस देखें ड्रॉप शिपिंग के, इसमें ये है कि लो सेटअप एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसकी इतनी कॉस्ट नहीं आती सेटअप की, जहाँ पे आप अपना रखो, मीन्स कि आप अपना स्टॉक रखो, सेटअप लगाओ, ठीक है, इसकी इतनी कॉस्ट ही नहीं आती। और उसके अलावा इसमें ज़्यादा रिस्क भी नहीं है, आप इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री अपने पास रखो, इसमें रिस्क नहीं है। अगर दूसरी तरफ इसके कॉन्स देखे जाएँ, इस पर आपका स्टॉक पे कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब ई कॉमर्स में तो आपके पास स्टॉक में कंट्रोल है ना, आपको पता है कि अब फॉर एग्जांपल आपके स्टॉक में एक चीज़ पड़ी हुई है, उसके 20 पीसेस पड़े हुए हैं, आपके 15 पीसेस निकल गए हैं, ठीक है। तो आपके पास पीछे 5 रह गए, अब आप नए पीसेस बनवाओगे ना कि मेरे 5 रह गए हैं। अब यहाँ पे आपको नहीं पता कितने पीसेस हैं, जब आपको इसमें यह भी हो सकता है ऑर्डर आ जाए और अगले सप्लायर के पास ना हो, आपका कोई इसमें कंट्रोल नहीं है। और दूसरा ये है कि आपका इसमें प्रॉफिट कम है, क्योंकि इसमें सप्लायर का भी प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस वजह से आपका प्रॉफिट कम है। यूजली पाकिस्तान में देखा जाए तो ड्रॉप शिपिंग लोग उनके साथ करते हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप खुद ई कॉमर्स का करें, ड्रॉप शिपिंग से अच्छा है। अगर आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते देन आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ जाएँ, ठीक है। सो उसके अलावा नो कंट्रोल ओवर द कस्टमर एक्सपीरियंस, अब आपका इसमें कस्टमर एक्सपीरियंस में भी कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आपके पास फिजिकली प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट सप्लायर दे रहा है, आपने जस्ट ऑर्डर लेके उसे दे दिया है, ठीक है। सो आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। सो नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे इंटरनेशनल और नेशनल। लोकल मार्केट आपको ऑलरेडी काफ़ी पता लग गया होगा, लोकल मार्केट का क्या होता है और इंटरनेशनल ई कॉमर्स क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा।